पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त के इस लिस्ट में आपका नाम है तभी आपको मिलेगा 21वीं किस्त की राशि। तो सरकार के द्वारा इस तरीका का बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में आपका नाम रहेगा तभी हम आपको 21वीं किस्त की राशि देंगे, नहीं रहने से नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकार के द्वारा जो कि ये भी बताया गया है कि जो हम 3 राज्यों के किसानों को जो कि आपका 26 सितंबर 2025 को 21वीं किस्त की राशि उनके बैंक खाते तक जो कि पहुंचा दिए थे। ठीक है, जो कि आपका पंजाब हो गया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को। ठीक है, तो उन सारे किसानों का भी इस लिस्ट में नाम था जिन किसानों को 21वीं किस्त की राशि मिली है। ठीक है, तभी उनको 21वीं किस्त की राशि दिया गया लिस्ट में नाम रहने से। जिन सारे किसानों का लिस्ट में नाम नहीं था उनको हम 21वीं किस्त की राशि नहीं दिए, 21वीं किस्त से उनको हम वंचित कर दिए। ठीक है, और यह भी बताया जा रहा है कि जो हम हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त की राशि दिए हैं, जिन किसानों को मिला 21वीं किस्त की राशि उन सारे किसानों का इस लिस्ट में नाम था, उन सारे किसानों का इस लिस्ट में नाम था तभी उनको दिया गया। जम्मू कश्मीर के किसानों का इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम नहीं था उनको भी नहीं मिला 21वीं किस्त की जो राशि है। तो आपको क्या कहना होगा कि भाई कौन सा ऐसा लिस्ट आ गया है, कौन सा ऐसा लिस्ट में मेरा नाम रहेगा तभी हमको 21वीं किस्त की जो राशि है मिलेगी, नहीं रहने से हमको नहीं मिलेगा, हमको 21वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि सरकार के द्वारा जो कि नया लिस्ट जारी किया गया है, क्या पुराना ही लिस्ट में आपका नाम रहने से 21वीं किस्त की राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा क्लियर कर देते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन सा लिस्ट है और उस लिस्ट में किस तरीका के किसानों को रखा जाता है या रखा गया है। ठीक है, तो चलिए पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट, पीएम किसान योजना 21वीं किस्त का नया लिस्ट जारी। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी लिस्ट पर नाम रहने से ही मिलेगा, जो कि लिस्ट का नाम ये तो पुराना ही जो कि लिस्ट है। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपके नाम रहने से ही आपको 21वीं किस्त की राशि दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 21वीं किस्त की नया लिस्ट जारी किया गया है। तो देखिए इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट, सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के संदर्भ में बेनिफिशियरी लिस्ट का संशोधित करते हुए किसानों से यह आग्रह किया गया है कि वे सभी इन बेनिफिशियरी लिस्ट पे अपने नाम अनिवार्य रूप से चेक कर ले। ठीक है, क्योंकि जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में पाए जाते हैं केवल उन्हीं के लिए जो कि आगामी किस्त का लाभ मिल सकेगा। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा बेनिफिशियरी लिस्ट पर, सरकार के द्वारा बेनिफिशियरी लिस्ट पर जो कि जारी किया गया है उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा तभी आपको 21वीं किस्त की जो कि राशि मिलेगी, और अन्यथा आने वाला कोई भी किस्त हो तभी आपको मिलेगा। जब तक बेनिफिशियरी लिस्ट पर नाम नहीं रहने से नहीं मिलेगा। अगर इस लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेगा, नहीं रहने से नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि आने वाला भी किस्त रहेगा तभी आपको मिलेगा जब इस लिस्ट में आपका नाम रहेगा। तो इस तरीका का सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो कि 21वीं किस्त हम जारी की है, अगर बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपका नाम है तभी आपको 21वीं किस्त की राशि हम देंगे, नहीं रहने से अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका बाद देखिए उसके बाद लिखा क्या। किसानों की जानकारी के लिए बता दूं, यह बेनिफिशियरी लिस्ट मुख्य तौर पर किसानों की पात्रता स्पष्ट करने के लिए जारी करवाई जा रही है, जिसके चलते अब योजना में पारदर्शिता आ सकेगी और ऐसे व्यक्ति को जो अपात्र है उन सभी का लाभ भी बंद हो सकेगा। तो इस तरीका का बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा इस तरीका का बताया कि आपका बेनिफिशियरी लिस्ट पर नाम रहने से आपको 21वीं किस्त की राशि देंगे, नहीं रहने से नहीं देंगे। सरकार के द्वारा जो कि इस तरीका का बताया जा रहा है, तो इनका जो कि मुख्य उद्देश्य है वो अपात्र लोगों को 21वीं किस्त से वंचित करना। ठीक है, यहाँ आने वाला कोई भी किस्त हो, अपात्र लोगों को वंचित करना इंस्टॉलमेंट से, किस्त से। ठीक है, ये जो लिस्ट है इससे स्पष्ट कर दिया जाता है कि भाई 21वीं किस्त की राशि इस तरीका के लोग ले सकते हैं, ये पात्र लोग हैं, ये लाभार्थी लोग हैं, ये अपात्र लोग नहीं है, अलाभार्थी लोग नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट से। तो इसलिए सरकार के द्वारा बताया गया कि बेनिफिशियरी लिस्ट से आप जरूर से अपने नाम को चेक कर ले, आपका नाम है तभी आपको मिलेगा, आपका नाम रहने से ही आप लाभार्थी
बताए जाएंगे, आप पात्र बताए जाएंगे, आप पात्र बन सकते हैं, आप लाभार्थी बन सकते हैं। नहीं रहने से नहीं बन सकते, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, आपको अलाभार्थी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका का सरकार के द्वारा जो कि अब कौन से किसानों को इस तरीका के लिस्ट में नाम को रखा जाता है, यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में किस तरीका के किसानों को रखा जाता है। तो देखिए लिखा क्या है, पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट के लिए पात्रता। ठीक है, पहला देखिए, योजना की शुरुआत से लेकर अभी तक पंजीकृत किसान के नाम पर अधिक भूमि ना हुई हो। ठीक है, जो कि पहला बताया जा रहा है कि योजना की शुरुआत से, जब इस योजना की शुरुआत हुई है उस समय से किसानों के नाम पर अधिक भूमि ना हुई हो, यानी किसानों के नाम पर अधिक भूमि पंजीकृत नहीं हुई है, वैसे किसानों को इस लिस्ट में नाम को रखा जाता है, जो कि पहला बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा को देखिए, उसका भूमि संबंधी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी उन किसानों का जो 21वीं किस्त को लेना चाहते हैं, उनका भूमि का रिकॉर्ड है, उनका पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, यानी उनके भूमि पर कोई भी किसी भी तरीका का नुक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें उस भूमि पर कुछ नुक्स नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, उनका भूमि का जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीका से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा को देखिए, योजना के प्रावधान के अनुसार उसने अपने केवाईसी अनिवार्य रूप से करवा ली हो। तो इस तरीका का जो कि तीसरा बताया जा रहा है कि वैसे किसान अपना वो केवाईसी को पूरा करवा ले, योजना के प्रावधान के अनुसार वो अपने केवाईसी को पूरा करवा लेते हैं, वैसे किसानों को इस लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, किसान के बैंक खाते में डीवीडी हो और उसका जो फार्मर आईडी कार्ड जो कि रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, जो कि चौथा इस तरीका का बताया जा रहा है कि किसान का डीवीडी लिंक होना चाहिए, डीवीडी उनका एक्टिव होना चाहिए, तभी उनको जो कि 21वीं किस्त की राशि मिलेगी और बेनिफिशियरी लिस्ट में उनका नाम को रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उसका फार्मर आईडी कार्ड जो कि रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, यानी उनका जो फार्मर आईडी कार्ड है उनका जो कि रजिस्टर्ड होना अनिवार्य बताया जा रहा है, उनका रजिस्टर्ड होगा तभी उनको इस लिस्ट में नाम में रखा जाएगा, नहीं रहने से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका के सरकार के द्वारा जो कि बेनिफिशियरी लिस्ट जारी किया गया और इस तरीका के लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, इस लिस्ट में नाम रहने से आपको मिलेगा, इस लिस्ट में नाम नहीं रहने से नहीं मिलेगा। तो इस तरीका का सरकार के द्वारा जो कि बताया जा रहा है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर ले, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के योजना के टॉपिक।